हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आइलैंड्स करने जा रहे हैं, घटना चक्र से आइलैंड करेंगे। तो आइलैंड्स फ्रॉम द घटना चक्र, इट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो आइलैंड से स्टार्ट करते हैं घटना चक्र के, और ये सारे डायग्राम्स हैं। चलो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर नोन एज शीप आइलैंड? तो इसमें से किस आइलैंड को शीप आइलैंड कहा जाता है? तो इट्स द फैरो आइलैंड। वेट अ मिनट, थोड़ा सा विड्थ में कम कर लूँ। तो फैरो आइलैंड को शीप आइलैंड कहा जाता है। अगर मैं फैरो आइलैंड आपको दिखाऊं तो व्हाट इज़ द फैरो आइलैंड? ये फैरो आइलैंड है, आपको डायग्राम दिखा दिया जाता है। तो दिस इज़ द फैरो आइलैंड। ये फैरो आइलैंड आपको दिख रहा है यहाँ। नॉर्वेजियन सी है, आइसलैंड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके राइट साइड में यहाँ पे नॉर्वे है, थोड़ा नीचे स्कॉटलैंड और ये सब पड़ रहा है। तो फैरो आइलैंड के नीचे ये शेटलैंड आइलैंड है, नीचे देखिए स्कॉटलैंड है, और नॉर्वेजियन सी इधर है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन आइसलैंड, देन नॉर्वे इज़ हियर, नॉर्थ सी इस तरफ है। तो ये सारी स्कॉटलैंड है मे बी नीचे, तो मेनली नीचे स्कॉटलैंड है। तो ये आपका फैरो आइलैंड दिख गया, ठीक है आपको। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इस तरफ, तो आर्कटिक के करीब में, ठीक है। ये आपको फैरो आइलैंड दिख गया है। चलिए अगला टॉपिक या डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है मैदीरा आइलैंड। आइए इसको देखते हैं, स्प्लिट व्यू। तो मैदीरा आइलैंड को देखा जाए, आराम से करेंगे। मदीरा आइलैंड, डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो अच्छा है। फैरो आइलैंड हमारा हो चुका है। ये देखिए मैदीरा आइलैंड मैप, लेट्स सी ऑन मैप। तो मदीरा आइलैंड देखिए, ये मदीरा आइलैंड है, एक डायग्राम बढ़िया सा है। और ये अटलांटिक ओशन में, इट इज़ इन द अटलांटिक ओशन। और क्लियर और अच्छा कोई डायग्राम देखते हैं मदीरा आइलैंड का मैप पे। ये मदीरा आइलैंड ये अफ्रीका के पास और मेडिटेरेनियन सी के इधर दिखा रहा है मदीरा आइलैंड। कोई मैप अच्छा दिख जाए तो मदीरा आइलैंड, अटलांटिक ओशन, दिस इज़ मदीरा आइलैंड। तो चलो मोरक्को के इस तरफ, ये एक बढ़िया डायग्राम है मदीरा आइलैंड। तो ये जो पॉइंट शो किया हुआ है, दिस इज़ द मदीरा आइलैंड, ठीक है। आइए अगला आइलैंड देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड, हाँ, तो कैनरी आइलैंड देखिए जहाँ शो कर रहा है मैड्रिड, ये स्पेन है। और कैनरी आइलैंड यहाँ पे, ये कैनरी आइलैंड इस तरफ दिखाया वेस्टर्न सहारा के इस तरफ, और ये कैनरी आइलैंड है पूरा। तो ये डायग्राम जो है कैनरी आइलैंड का, बेटर डायग्राम जो है ये सही है। दिस इज़ द कैनरी आइलैंड। और ये देखिए, और ये सहारा में, सहारा के पास है, ठीक, सहारा डेजर्ट के पास। एंड दिस कैनरी आइलैंड में भी, और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कैनरी आइलैंड के बारे में। मे बी इट्स स्पेनिश टेरिटरी, तो स्पेनिश आर्किपेलागो। तो कैनरी आइलैंड क्या है एक बार देखा जाए। कैनरी आइलैंड इज़ ए स्पेनिश आर्किपेलागो ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, आर रग्ड वॉल्केनिक आइसलेस, ठीक है, आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड नोन फॉर दियर ब्लैक एंड वाइट सैंड बीचेस। तो कैनरी आइलैंड में ब्लैक एंड वाइट सैंड बीचेस मिलती हैं। क्या है? ब्लैक एंड वाइट सैंड बीचेस, ब्लैक एंड वाइट सैंड बीचेस, ठीक है। तो ये कैनरी आइलैंड जो है स्पेनिश। तो थोड़ा सा और डायग्राम देख लिया जाए इसको। आइए कैनरी आइलैंड दिखाते हैं आपको। कुछ विकिपीडिया से पढ़ लिया जाए, ऐसे आप खोल के पढ़ेंगे नहीं, पर ऐसे आसानी हो जाएगी। कैनरीज कहा जाता है, इट्स ऑटोनॉमस कम्युनिटी एंड आर्किपेलागो, और वेस्ट ऑफ मोरक्को है। इट इज़ ऑल्सो ऑटोनॉमस, सदर्न मोस्ट ऑटोनॉमस कम्युनिटीज़ ऑफ स्पेन, ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलस स्पेशल टेरिटरी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑटोनॉमस कम्युनिटी फर्स्ट सब नेशनल लेवल ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएटेड इन अकॉर्डिंग स्पेशल इन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना ये 1917 में विद द एम ऑफ गारंटिंग लिमिटेड ऑटोनॉमी ऑफ द नेशनलिटीज़ एंड रीजन्स दैट मेक अप द स्पेन, ठीक है। तो एक लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है सब रीजन को, ठीक है। तो ये कैनरी आइलैंड हो गया, मदीरा आइलैंड आप देख चुके हैं। देन लेट मी शो यू वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन सारा देखना पड़ेगा घटना चक्र में, ऐसा नहीं है कि आप देख लिए तो हो गया, अब किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वेलिंगटन आइलैंड देखा जाए, तो वेलिंगटन आइलैंड मैन मेड आइलैंड इन कोची। एक मिनट, वेलिंगटन आइलैंड
मैप। तो ये जो वेलिंगटन आइलैंड दिखा रहा है ये कोची में दिखा रहा है और मैन मेड आइलैंड दिखा रहा है ये। तो वेलिंगटन आइलैंड इट हैज़ बीन शोन इन कोची। ये देखिए डायग्राम है, कुछ अच्छा सा डायग्राम नहीं दिखाया है। तो ये है वेलिंगटन आइलैंड, इट्स इन कोची। तो ये वेलिंगटन आइलैंड देख लीजिए आप, ये वेलिंगटन आइलैंड और कोची में है, देखिए कोची नाम है, कोरिलेट कर लीजिए। ठीक, बस आइए आगे देखा जाए। फैरो आइलैंड आपको पता चल गया, शीप आइलैंड भी कहा जाता है इसको। इट्स नोन एज शीप आइलैंड एंड इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग आर्किपेलागो पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 18 रॉकी एंड वॉल्केनिक आइलैंड। तो इसमें वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं एंड ऑल दैट। और फैरो आइलैंड के बारे में यही था और मैप में हम देख चुके हैं फैरो आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन एरिया? तो न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड जो है यहाँ पे सारे में, न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड इज द लार्जेस्ट इन एरिया। तो न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड, आइए देखा जाए। दिस इज़ द मे बी न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड। ये क्या है? अटलांटिक ओशन, बीच इज़ देयर, ग्रेनेडा, कैरेबियन सी, इट्स ग्रेनेडा। आइए देखें कहाँ है न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट। यहाँ पढ़ा जाए न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड इज़ 15014। ये 1,50,000 कुछ किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, और लार्जेस्ट इन एरियाज। जावा के पास इतना है, न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड के पास इतना है। तो देखिए न्यू फाउंडलैंड एज एन एरिया, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है अगर यहाँ बताया जाए तो न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड। ठीक है, 13 लाख कुछ जावा का है, 11 लाख न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड का है और न्यू फाउंडलैंड का है 10 लाख। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो इट्स ग्रीनलैंड, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा आइलैंड और ग्रीनलैंड लार्जेस्ट है। देन न्यू गिनिया इज़ समथिंग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 7,85,000। बोर्नियो इज़ 7,48,000। मले एंड मडागास्कर। तो ये सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया? तो इट्स बोर्नियो, बिकॉज यहाँ न्यू गिनिया दिया नहीं है, ग्रीनलैंड दिया नहीं है, तो न्यू गिनिया है। देखिए इसके बाद तो पहले न्यू गिनिया आया, पहले ग्रीनलैंड आया था, फिर न्यू गिनिया आया था एंड देन बोर्नियो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं बोर्नियो। देन फर्स्ट नंबर पे ये है एंड देन इट्स मेडागास्कर। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेडागास्कर हो जाएगा। बोर्नियो हाईएस्ट है, देन मेडागास्कर है, देन सुमात्रा इज देयर एंड देन ग्रेट ब्रिटेन एरिया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? किसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं? इट्स इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया विद 17,508 आइलैंड्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। इंडोनेशिया में पाया जाता है इन द गिवन ऑप्शन, बट इन द वर्ल्ड स्वीडन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। तो वर्ल्ड में क्या है? स्वीडन सबसे ज़्यादा आइलैंड है स्वीडन के पास, बट स्वीडन ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ स्वीडन ऑप्शन में दिया होता तो स्वीडन वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, इट्स स्वीडन। ठीक, लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर ग्रीनलैंड इट्स बोर्नियो और न्यू गिनिया हम देख चुके हैं अभी। बोर्नियो थर्ड नंबर पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ग्रीनलैंड सेकेंड लार्जेस्ट है, दिस इज रॉन्ग। एलिवेशन ऑफ न्यू अबव सी लेवल, ये भी गलत है। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू यूएसए, ये भी गलत है, बिकॉज इट्स यूएसए को नहीं बिलोंग करता है। बताइए किसको? इट्स डेनमार्क। तो यहाँ पे न्यूक इज द स्मॉल टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, ये बात सही है। और ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड किसको बिलोंग करता है? डेनमार्क को। और न्यूक इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। एलिवेशन ऑफ न्यूक अबव सी लेवल इज 1 to 3 मीटर। Greenland is part of which of the following? So it's Denmark. Which among the following eastern island? Which among the following eastern island is divided into 3 countries? कौन सा है? तो 3 countries में divided. It's Borneo. तो Borneo is the largest, third largest island in the world and largest island in Asia. And the island is divided among Malaysia, Brunei and Indonesia. तो मलेशिया 26% है, ब्रूनेई इसका 1% है और इंडोनेशिया 73% है। तो इंडोनेशिया कितना परसेंट है इसका? 73% इज़ इंडोनेशिया, 1% इज़ ब्रूनेई एंड 26% इज़ मलेशिया। ठीक, कालीमंतान प्रोविंस, तो कालीमंतान कहाँ है? कालीमंतान किसका पार्ट है? कालीमंतान बोर्नियो का पार्ट है। तो कालीमंतान एक इंडोनेशियन पोर्शन है ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड इट कंप्राइजेज 73% ऑफ द आइलैंड एरिया कालीमंतान के पास। मडागास्कर कहाँ है? इंडियन ओशन में। मडागास्कर इज आइलैंड है लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक, एंड मॉरिशियस इज लोकेटेड इन द ईस्ट एंड मोजाम्बिक इसके। तो अगर ये मडागास्कर है, यहाँ ईस्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ वेस्ट है, तो वेस्ट में क्या हो जाएगा?
मोजाम्बिक और मॉरिशियस यहाँ ईस्ट में, ठीक है। तो ये ईस्ट में मॉरिशियस और वेस्ट में मोजाम्बिक और यहाँ मॉरिशियस। ये चलिए हो गया। देन अगर मेडागास्कर आइलैंड आप देखना चाहते हैं तो दिखा सकता हूँ मैं। चलिए आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैप देख लीजिए, 1 2 3 4 क्या है, तो 1 वाला पार्ट क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। आइए देखा जाए। पहला है सिचिलीज, ओ नहीं सिचिलीज इज़ .3, तो .3 सिचिलीज। आइए अच्छे से दिखाते हैं इसे। 1 मिनट, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए। ये स्क्रीनशॉट हो नहीं रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है। तो यहाँ 3rd नंबर इंडिकेट किया हुआ है, 3rd नंबर। तो 3rd नंबर जो है, 3rd नंबर वाला आइए देखते हैं। तो 3rd नंबर जो यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, इट्स सिचिलीज आइलैंड, और .3 से इंडिकेटेड है। सिचिलीज इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई इंडियन ओशन, तो ये इंडियन ओशन से पूरा सराउंडेड है। लोकेटेड बिटवीन 4 to 11 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और 50 to 45, तो ईस्ट अगर लॉन्गिट्यूड की यहाँ बात करोगे तो 45 to 56 है, ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। और अगर आप लैटीट्यूड की बात करोगे तो इट्स 4 to 11 डिग्री साउथ लैटीट्यूड। ये साउथ लैटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ, साउथ लैटीट्यूड 4 to 11 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, 4 to 11 डिग्री जस्ट साउथ लैटीट्यूड है, 4 to 11 डिग्री। और द आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं 155 आइलैंड्स हैं। तो ये बात हो रही सिचिलीज की, 155 आइलैंड्स हैं, और सम ग्रेनाइट आइलैंड भी यहाँ पे, यहाँ कुछ कोरल आइलैंड भी हैं। आइए अगला देखा जाए। दूसरा ये देखिए, .1 इज इंडिकेटेड बाई चैगोज आइलैंड। तो .1 जो है ये वाला, दिस इज चैगोज आइलैंड, एंड चैगोज आर पेलागो 4 to 5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, कुछ याद कर लीजिएगा। डिएगो गार्सिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ चैगोस। तो चैगोस का कौन लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे, डिएगो गार्सिया। तो ये डिएगो गार्सिया जो यहाँ पे शो हुआ है, डिएगो गार्सिया, ये इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द चैगोस आर्किपेलागो का ये लार्जेस्ट आइलैंड है। दिस इज़ द चैगोस, एंड ये वाला कौन था, सिचिलीज। आगे देखते हैं। फिर आइए देखा जाए .4 क्या है। .4 इज़ द, ये है .4, दिस इज़ .4, एंड .4 इज़ इंडिकेटेड बाई मॉरिशियस, और 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है, 57 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। एंड देन वी हैव सोकोट्रा आइलैंड .2। तो सोकोट्रा कौन सा है, दिस इज़ सोकोट्रा, ठीक है, ठीक है। ये सोकोट्रा है, एकदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में है, इज़ पार्ट ऑफ यमन एंड लोकेटेड। तो सोकोट्रा यमन के पार्ट है एंड नियर टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड इट इज़ 12 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 54 डिग्री ईस्ट। तो ये सारा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब प्ले स्पीड तेज़ कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द साउथ इंडियन ओशन। तो साउथ इंडियन ओशन में कौन सा आइलैंड लोकेटेड है साउथ इंडियन ओशन, तो इट्स मॉरिशियस, ठीक, अभी हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ पैसिफिक बिलोंग्स टू मेलेनेशिया ग्रुप। तो मेलेनेशिया ग्रुप के लिए कौन कौन सा बिलोंग करता है, इट्स सोलोमन आइलैंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी डायग्राम भी देख के क्लियर कर लेंगे। तो मेलेनेशिया इज सब ग्रुप ऑफ ओशिनिया, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन टू द अराफुरा सी एंड ईस्ट वर्ड टू द टोंगा। तो एक बार मेलेनेशिया देख लिया जाए, ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये पूरा मेलेनेशिया शो किया हुआ है। और आराफूरा सी है यहाँ पे, तो आराफूरा सी यहाँ पे दिखाया है कि नहीं दिखाया, देखते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम जो है, एक माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, वी हैव द डायग्राम यहाँ पे। तो एक डायग्राम कोई ले लेते हैं, ज़्यादा हो गया है। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेलेनेशिया है, सब रीजन ऑफ ओशिनिया। इट एक्सटेंड्स, कहाँ से एक्सटेंड करता है भाई साहब? वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन से ये स्टार्ट कर रहा है मेलेनेशिया। कहाँ से? वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन का ये वेस्टर्न एंड है। और टू द आराफूरा सी एंड ईस्ट वाट टू टोंगा। तो ये है आपका टोंगा, किधर है? ये है टोंगा, ठीक, दिस इज़ द टोंगा। और तो ये जो हम देख रहे थे, दिस इज़ ये जो है गल्फ़ ऑफ कारपेंटेरिया, दिस इज़ गल्फ़ ऑफ कारपेंटेरिया। और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो है पूरा, दिस इज़ आराफूरा सी, आराफूरा सी। तो यहाँ जो इन्होंने मेंशन किया है, दिस इज़ मेलेनेशिया, दिस इज़ टोंगा, दिस इज़, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, दिस इज़ ताइमोर सी, ठीक। तो अब बात क्या की जा रही है, आइए देखते हैं। बात ये की जा रही है कि ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक? वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, टू द आराफूरा सी। तो अब वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक ओशन से ये आराफूरा सी है, ये वाला आराफूरा सी हो गया। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। और दिस इज़ टोंगा। तो राइट साइड में आप ये टोंगा देख सकते हैं, और ये टोंगा है, एंड दिस इज़ आराफूरा सी, और ये टोंगा हो गया। ये मेलेनेशिया पूरा है। तो द फॉलोइंग आइलैंड एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज, ये जो कुछ फॉलोइंग आइलैंड्स हैं जो इसके पार्ट माने जाते हैं, देखा जाए कौन कौन सा पार्ट है। आइए लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ जो कुछ आइलैंड्स के पार्ट हैं, यहाँ बिस्मार्क आर्किपेलागो इज़ देयर। डायग्राम छोटा कर लूँ अगर दिखा होगा तो। बिस्मार्क आर्किपेलागो, फिजी इज़ देयर, फिजी, तो विल फाइंड इट, दिस इज़ फिजी, ठीक, ओके। न्यू कैलिडोनिया, न्यू गुनिया, सोलोमन, वेनाटुआ, सेंटा क्रूज। तो यहाँ पे आप याद कर लो, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनिया, सोलोमन, वेनाटुआ, सेंटा क्रूज। तो सोलोमन, दिस इज़ सोलोमन आइलैंड, और दिस इज़ वेनाटुआ, एंड दिस इज़ न्यू गिनिया, एंड दिस इज़ टोंगा, एंड कुछ और जैसे कि वेनाटुआ भी मिल गया है हमको, सेंटा क्रूज नहीं दिख रहा है, एंड न्यू कैलिडोनिया, दिस इज़ न्यू कैलिडोनिया। और फिजी है इसका पार्ट, फिजी, दिस इज़ फिजी। तो यहाँ हमको फिजी मिल गया, न्यू कैलिडोनिया मिल गया, वेनाटुआ मिल गया, सोलोमन आइलैंड मिल गया, न्यू पेपिया न्यू गुनिया मिल गया, नाउरू भी है मे भी इसका पार्ट, देखो क्योंकि बनाया हुआ ना इसी में। एंड दिस इज़ टोंगा तक एक्सटेंड कर रहा है, एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। यहाँ है आपके आराफूरा सी आ गई, ठीक है, आराफूरा सी, आराफूरा सी, यहाँ पे ताइमोर सी, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। लेट्स एंड इट हियर। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में है, कहाँ पे है? डिएगो गार्सिया इज़ प्रेजेंट इन इंडियन ओशन। दिस इज़ डिएगो गार्सिया के बारे में देखते हैं। ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। डिएगो गार्सिया इज़ प्रेजेंट इन इंडियन ओशन, एंड द पोर्टुगीज एडवेंचर थे डिएगो गार्सिया, फर्स्ट स्पॉटेड इन 1500। तो पहली बार डिएगो गार्सिया को एक पोर्टुगीज एडवेंचरर थे, उन्होंने देखा था, और दस इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो डिएगो गार्सिया की नाम पे इनका नाम, ये नाम पड़ गया। इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाई मॉरिशियस फ्रॉम 1814 टू 1965। तो 1815 से लेकर के 14 से और 1965 तक मॉरिशियस के अंदर था। फिर ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आया, लीज टू यूएसए। तो डिएगो गार्सिया वॉज लीज टू यूएसए एंड इट वॉज कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। आइए डिएगो गार्सिया दिखा दिया जाए आपको थोड़ा सा। ये देखिए चैगोज आर्किपेलागो के नीचे है, इसी का पार्ट है डिएगो गार्सिया। अभी हमने देखा था चैगोज आर्किपेलागो,
तो दिस इज़ द चैरू आर्किपेलागो, जिसके ऊपर मालदीव्स है, इधर सिचिलीज था। ये जो है मैप आपको शो कर रहा है। ये देखिए डिएगो गार्सिया यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये सिचिलीज। बेस्ट डायग्राम यही है मे बी। तो ये देखिए चागोज आर्किपेलागो आई एम शोइंग यू हियर, एंड दिस इज डिएगो गार्सिया। तो ये आप देख सकते हो अच्छा सा मैप। ठीक, आइए आगे देखते हैं। करेंटली इट सर्व्स, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम इट इज सर्व्स एज ए स्ट्रेटेजिक फेस फॉर बेस फॉर बोथ द कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ का ये अभी स्ट्रेटेजिक बेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम एस ए या एच ए जो भी है इन द फार नॉर्थ वेस्ट टू द टॉरस स्ट्रेट ईस्ट इज 5000 miles, ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस लंडन एंड बगदाद। The archipelago has 14,000 islands and all that, some mere equatorial rocks and others some of the largest in the world. This description best fits, किसको best fit करता है? तो ये इंडोनेशिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडोनेशिया की। The description best fits Indonesia, which stretches from Aceh in the far northeast to Torres Strait in the east. तो ऐसे से और एक जगह का नाम है ये, और फार नॉर्थ ईस्ट टॉरस स्ट्रेट तक जाता है ये। इसमें 17,500 आइलैंड हैं, और जिसमें से 1,000 आइलैंड पे लोग रहते हैं, और ये 5,120 किलोमीटर तक है। कहाँ से? 5,120 किलोमीटर तक की इसकी दूरी है, और इसकी विड्थ जो है वो लगभग 1760 किलोमीटर की विड्थ है। किसकी? इंडोनेशिया की बात किया हुआ है। देन देखिए 1 2 3 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये अटलांटिक ओशन की बात किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज़ पहला कौन सा है ऑप्शन? तो पहला वाला जो ऑप्शन है दिस द अज़ोर्स आइलैंड, दिस इज द अज़ोर्स। सेकेंड वन इज केप वर्डे। दिस इज थर्ड वन। ये थोड़ा यूएसए और अमेरिका के पास है, कैरेबियन के पास। बहामास, तो कैरेबियन के पास ही है बहामास। और जो बहामास थर्ड, एंड फोर्थ वन इज फाकलैंड आइलैंड, फोर्थ फाकलैंड। ये सारा हमने देख लिया है। आइए देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? फाकलैंड आर्किपेलागो इज इंडियन ओशन में है, नॉट करेक्ट भैया, पहले ही गलत। नामीबिया अफ्रीका में है, ये बात सही है। देन निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में है, यमन इज इन एशिया, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं। तो फाकलैंड आर्किपेलागो साउथ अटलांटिक, अभी हमने देखा हुआ है, 483 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस। फिजी आइलैंड के बारे में बात किया जाए, पैसिफिक ओशन में फिजी आइलैंड है, तो इट्स साउथ पैसिफिक ओशन में फिजी आइलैंड है। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक ओशन में फिजी, और हमने देखा था मेलेनेशिया वाले में, ठीक है। देन मेलेनेशिया का पार्ट रहता है, और वेनेटुआ किसके पास है? टू द वेस्ट, तोंगा इन द ईस्ट एंड तुलावू इन द नॉर्थ। तो वो जो मैप हम लोग ने देखा था, तो अगर उसको वही मैप देखा जाए तो उसी में क्या था? फिजी के वेनेटुआ वेस्ट में था, टोंगा ईस्ट में था, और तुवालू टू द नॉर्थ। फिजी है 333 लैंड का आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें 2 मेजर आइलैंड है, वीटी लेवू एंड वैनुआ लेवू। तो एक बार आपको वो डायग्राम दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखिए जस्ट यही तो है डायग्राम। देखिए फिजी है, ये डायग्राम था फिजी वाला, और फिजी वाला, और यहाँ वेनेटुआ हो गया, इसके वेस्ट में वेनेटुआ हो गया, ईस्ट में फिजी के तोंगा हो गया, नॉर्थ में इसके तुवालू हो गया। तो नॉर्थ में तुवालू, बस यही वाली चीज़ है और कुछ नहीं। अगर इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था कि वेनेटुआ टू द वेस्ट, तो यहाँ वेनेटुआ है इनके फिजी के वेस्ट में है, टोंगा टू द ईस्ट, टोंगा देखिए यहाँ ईस्ट में है, और टुवालू टू द नॉर्थ, ये देखिए टुवालू नॉर्थ में है। फिजीज एन आर्किपेलागो 333 आइलैंड का आर्किपेलागो है, विती लेवू, ठीक है, और वेनुआ लेवू। तो इसमें विती लेवू वेनुआ लेवू फिजी में नहीं शो किया अभी, ठीक है। तो विती लेवू है और वेनुआ लेवू, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? तो होकाइडू, होंदुरु, शिंकोकू, होन्शू। तो आइलैंड ऑफ जापान सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा होन्शू है। आइए जापान का आइलैंड भी देख लेते हैं। ये देखिए जापान का आइलैंड है, थोड़ा इसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ पे आपको। जापान का आइलैंड, चलिए
बड़ा सा कर ले थोड़ा, तो ऐसा सही रहेगा आप लोगों को पढ़ने में, समझने में। तो ये जापान का आइलैंड, आइए इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ये जापान का आइलैंड है। और क्यूशू आइलैंड, देखिए ये वाला क्यूशू आइलैंड है, ये हमने शो कर लिया है। और एक है शिकोकू आइलैंड, तो दिस विल बी मे बी शिकोकू आइलैंड। शिकोकू रेड से जो शो कर रहा हूँ शिकोकू आइलैंड है। एंड देन होन्शू आइलैंड, तो दिस इज़ होन्शू आइलैंड। अगला जो है ये होन्शू आइलैंड है, यहाँ पे होन्शू आइलैंड मेंशन कर रहा है, ये होन्शू आइलैंड है। एंड देन वी हैव अनदर इज़ होकाइदो, दिस इज़ होकाइदो, दिस इज़ होन्शू। तो अगर एक बार मैं फिर से मिटा दूँ, थोड़ा सा विड्थ मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो अगर पहला देखिए दिस इज़ होकाइदो, ये होकाइदो है। दिस इज़ होन्शू, ये होन्शू हो गया पिंक वाला। रेड वाला शिकोकू, रेड वाला शिकोकू, ठीक है, तो ये शिकोकू। पिंक वाला हो गया आपका, कौन सा था, पिंक वाला होन्शू। ब्लैक वाला था होकाइदो। और सबसे लास्ट में ये ब्लू वाला जो है ये क्यूशू। तो ब्लू वाला क्यूशू है, रेड वाला शिकोकू है, ये ब्लैक वाला होकाइदो। ठीक, तो आइए एक बार और इसको और क्लियर कर लिया जाए डायग्राम को। चलिए एक पेन यूज़ करेंगे, दिस इज़ होकाइदो, ये वाला होकाइदो, दिस इज़ होकाइदो। थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच। दिस इज़ होकाइदो एंड दिस इज़ होन्शू। अब होन्शू देखिए, सेंडाई जो जगह है बहुत फेमस जगह है सेंडाई, एंड दिस सेंडाई इज़ इन होन्शू आइलैंड। सबसे नॉर्थ में होकाइदो है, फिर होन्शू है, ठीक है, और शिकोकू है, क्यूशू है, HHSK। तो होकाइदो है, होन्शू है, हॉन, फिर शिकोकू है, फिर यहाँ पे क्यूशू है, HHSK। और सबसे सदर्न मोस्ट क्यूशू है, और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, होकाइदो है। तो ये आप देख सकते हो। और भी चीज़ें कुछ दिखाता हूँ आपको इसमें। इसमें ये देखिएगा, ये जो है कुरोशियो आइलैंड है, ये पूरा ये कुरोशियो करंट भी है यहाँ पे, आइलैंड नहीं है ये, कुरोशियो प्लेस है, और यहीं कुरोशियो करंट भी है। तो कुरोशियो करंट के नाम से बना, ये देखिए होकाइदो। अब ये जो होन्शू आइलैंड है, इस पे देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, तो ये होन्शू आइलैंड पे ही है, ठीक है। अब यहाँ हिरोशिमा जो था वो शिकोकू आइलैंड पे था। या आप हिरोशिमा, सबको हिरोशिमा के बारे में पता है, तो हिरोशिमा शिकोकू आइलैंड के बारे में, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था इधर। एंड देन हिरोशिमा एंड नागासाकी क्यूशू आइलैंड पे। तो नागासाकी याद करना है, क्यूशू पे तो NK कर लीजिए, और हिरोशिमा शिकोकू पे है तो HS कर लीजिए, तो HS से और NK से याद हो जाएगा। और एक चीज़ और याद करना है कि आपको जो सेंडाई है वो होन्शू आइलैंड पे है, याद रखिएगा, सेंडाई होन्शू आइलैंड पे है। होकाइदो नॉर्दर्न मोस्ट है, वहीं कुशीरो है जगह, सॉरी ये जगह आई स्पेल्ट इट रॉन्ग, तो ये कुशीरो जगह है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आप थोड़ा प्ले स्पीड तेज करके देखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो ये हम लोगों ने सारा देख लिया। एक बार इसको मैप ऐसे बनाए रखा जाए ताकि थोड़ा आप लोगों को समझने में आसानी आ सके। अब जापान इज़ ए ग्रुप ऑफ 4 मेन आइलैंड। तो यहाँ देखिए होकाइदो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है, फिर शिकोकू, तो यहाँ आ गया क्यूशू, होन्शू। ऑर्डर जो है यहाँ गलत लिखा है, तो जो ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा, नॉर्दर्न मोस्ट। तो अगर नॉर्थ से आप साउथ ऐसे नीचे जाओगे तो नॉर्दर्न मोस्ट है होकाइदो, फिर आएगा उसके बाद होन्शू, फिर आएगा उसके बाद होन्शू सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे शिकोकू, और फोर्थ नंबर पे क्यूशू। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको मैंने सारा दिखाई दिया है, होन्शू इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। तो होन्शू जो ऊपर आप देख रहे हैं, होन्शू जो है लार्जेस्ट आइलैंड है। होकाइदो नॉर्दर्न मोस्ट है, तो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, होकाइदो इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक। एंड होन्शू इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, जहाँ कैपिटल इसकी टोक्यो भी जो है होन्शू पे ही सिचुएटेड है। हम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, होन्शू पे टोक्यो है। कहाँ गया टोक्यो, दिस इज़ द टोक्यो, मैं आपको शो करता हूँ। ये टोक्यो आप बना दिया है, एक मिनट, दिस इज़ द टोक्यो। तो ये होन्शू आइलैंड पे ही, क्या नाम है, ये होन्शू आइलैंड पे टोक्यो भी है और सेंडाई भी है, दोनों जगह यहीं पे।
तो होकाइदो जो है नॉर्थ में है, मेनलैंड इज़ होंशू, एंड शिकोकू क्योशी जो है साउथ वेस्ट में, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं। लार्जेस्ट आइलैंड हम देख चुके हैं होंशू, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, होकाइदो, फिर है होंशू, और फिर उसके बाद आएगा शिकोकू, फिर क्यूशू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस। देख लीजिए नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या है। पहले दिखाया था होकाइदो, होंशू, फिर क्या उसके बाद शिकोकू, क्यूशू। सॉरी ये वाला गलत कर दिया था मैंने। गलत क्या मतलब, होकाइदो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू। मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको, ठीक। अब ये देख लीजिए यहाँ ऑर्डर लिखा है, तो हम देख ही चुके हैं ऑर्डर। होकाइदो सेकेंड लार्जेस्ट है जापान का आइलैंड, और सबसे बड़ा होंशू आइलैंड है। होकाइदो सेकेंड लार्जेस्ट है। और होंशू जो है क्या करता है, एक बात और ख़ास लिखी है तो होंशू के बारे में, इस आइलैंड सेपरेट्स द सी ऑफ जापान फ्रॉम द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो जापान सी को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से सेपरेट कर रहा है। देखें ज़रा, हाँ तो ये देखिए, ये आपका सी ऑफ जापान है, और ये जो आइलैंड है आप देख रहे हैं ये होंशू आइलैंड है, होंशू, और ये पैसिफिक ओशन से सेपरेट कर रहा है। देखिए, ठीक, सी ऑफ जापान, बीच में होंशू, और ये पैसिफिक ओशन। तो ये देख रहे हैं आप, होंशू इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस। सी ऑफ जापान से होंशू क्या कर रहा है, पैसिफिक ओशन को सेपरेट कर रहा है। होकाइदो सेकेंड लार्जेस्ट है। सुकारू स्टेट जो है सेपरेट करता है होकाइदो को होंशू से। तो अगर होकाइदो को होंशू से कौन से स्टेट है, सुगारू स्टेट। आइए दिखाते हैं आपको सुगारू स्टेट। ये देखें, होकाइदो से होंशू को कौन सेपरेट कर रहा है, दिस इज़ द सुगारू स्टेट। ये जो लाइन बनी हुई है पतली वाली धारी, ये है सुगारू स्टेट। ये थोड़ा लिखने में दिक्कत कर रहा है, सॉरी। तो ये सुगारू स्टेट है, लिख नहीं पा रहा है, आप देख लीजिए, होकाइदो से होंशू के बीच में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। द टू आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाई अंडरवे रेलवे, एक सीकेंड टनल के जरिए कनेक्टेड है। शिकोकू सबसे स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस है ऑफ द फोर मेन आइलैंड, ठीक, लीस्ट पॉपुलस शिकोकू है। और क्यूशू जो है थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। तो थर्ड लार्जेस्ट क्यूशू आइलैंड है जापान का, और जापान मोस्ट एक्टिव मॉन्यूल जो क्यूशू पे ही माउंट एसो है। तो क्यूशू पे ही माउंट एसो है, और सीकेंड टनल जो है वो ये होकाइदो को होंशू को जोड़ता है, और माउंट एसो क्यूशू पे है। तो माउंट एसो देखते हैं, आइए। ये जो क्यूशू आइलैंड है, ये माउंट एसो अगर बना हुआ है तो माउंट एसो है यहीं पे, और ये शो नहीं किया है क्यूशू में ही माउंट एसो है। कहाँ पे है, क्यूशू में। और जो कैनल देखिए, अगर होकाइदो से होंशू के बीच में एक कैनल जाती है, ठीक है, तो ये होंशू हो गया, इनके बीच में एक कैनल है यहाँ पे, ठीक है। और इस कैनल का नाम है, सॉरी, सीकेंड टनल, टनल है ये, सॉरी, टनल। ये सीकेंड टनल है, ठीक, ठीक है, होकाइदो और होंशू के बीच में। आइए, ये देखिए ऑर्डर पूछा हुआ है, आपको पता ही है, होकाइदो, होंशू, शिकोकू, क्यूशू, और क्यूशू पे ही माउंट एसो है, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन वॉज मकाऊ आइलैंड चाइना को कब ट्रांसफ़र हुआ था, तो 1999। तो देखा जाए, मकाऊ आइलैंड वेस्ट ऑफ हांगकॉन्ग, अबाउट 64 किलोमीटर अवे। ये पेनिनसुला है, इज़ ए स्मॉल पेनिनसुला कनेक्टेड विद मेनलैंड चाइना। और ये मकाऊ चला गया था पोर्टुगीज रिपब्लिक से चाइना को 1999 में, अंडर एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग निगोशिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड साल्ट पैन रिसोर्स के लिए जाना जाता है, तो साल्ट प्लान या साल्ट पैन, ये देखिए नॉर्थफॉक आइलैंड है, नॉरफॉल्क आइलैंड, तो नॉरफॉक आइलैंड। तो साल्ट फ्लैट या साल्ट प्लान एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है कवर्ड विद साल्ट एंड अदर मिनरल्स एंड ऑफन शाइन्स और लुक्स वाइट बिकॉज ऑफ साल्ट। तो बहुत ज़्यादा साल्ट होने की वजह से वाइट दिखता है,
एंड दीज आर फॉर्म्ड इन द डेजर्ट एंड एरिड एरियाज जहाँ लार्ज वाटर बॉडीज हैव ड्राइड अप ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जिसमें साल्ट और नमक बहुत ज़्यादा बच गया है। तो ये नॉर्फलॉक आइलैंड जो है ये साल्ट पैन सोर्स है। देखा जाए नॉर्फलॉक आइलैंड क्या है, साल्ट पैन सोर्स। ये पैरासाइल आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे रुक जाइए। पैरासाइल आइलैंड तो मैंने दिखाने के लिए किया था। प्यूर्टो रिको हो गया है, आइए नॉर्फलॉक आइलैंड देखा जाए। आप प्ले स्पीड 30 कर लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए नॉर्फलॉक आइलैंड है, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राइट साइड में देखिए ये नॉर्फॉक आइलैंड है, ठीक, नॉर्फॉक आइलैंड। इसल ऑफ मैन, देखिए इसल ऑफ मैन देखा जाए क्या है, मैन, ये इसल ऑफ मैन ये भी एक आइलैंड है मे बी, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम के पास है इसल ऑफ मैन, देखिए यूके के पास है इसल ऑफ मैन, ठीक है। ये इसल ऑफ मैन यूके के पास, इसके बारे में अगर देखा जाए कुछ इसल ऑफ मैन के बारे में, इसल ऑफ मैन एक सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी है आयरिश सी में, बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है इसल ऑफ मैन, ग्रेट बिटवीन आयरलैंड के बीच में, और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इट इज़ क्या है, इट्स अ सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी इन द आयरिश सी, इसल ऑफ मैन। और इसका अगर हमने डायग्राम देखा था तो ये था डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है, आयरलैंड और यूके के बीच में, ये देखिए यूके है और आयरलैंड, इसके बीच में इसल ऑफ मैन। फिर है नॉर्फलॉक हो गया, ये भी हो गया, पार्सल आइलैंड लिखा है, सेंट मार्टिन आइलैंड देखा जाए, सेंट मार्टिन आइलैंड, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। यहाँ पे देखिए सेंट मार्टिन आइलैंड वेनेजुएला के ऊपर है और फ्रेंच टेरिटरी, इट्स इन फ्रांस, और उसके ही नीचे पियोर्टो रिको भी है, जो पियोर्टो रिको, ठीक है। तो इस सेंट फ्रांस यहाँ पे में भी मेंशन था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, ये देखिए यहाँ पे है, तो उसको मैं अगर रब कर दूँ यहाँ ये सब, तो ये है सेंट मार्टिन फ्रांस, तो फ्रेंच टेरिटरी सेंट मार्टिन, और ये देखिए वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर, ठीक है। यहाँ फिर यूएस आ जाएगा, ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। डोमिनिक रिपब्लिक है लेफ्ट साइड में, नीचे पोर्टो रिको, ये पूरा है सेंट मार्टिन फ्रांस। आइए अगला देखते हैं। और साल्ट पैन क्या था, ये नॉर्फलॉक आइलैंड था साल्ट पैन। यहाँ देखा जाए वेयर आर द बेलियरिक आइलैंड लोकेटेड, कहाँ पे बेलियरिक आइलैंड है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में है बेलियरिक आइलैंड, ये स्पेनिश में भी टेरिटरी है। तो बेलियरिक आइलैंड आर्किपेलागो है स्पेन का इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, एंड द बेलियरिक आइलैंड जो है डिवीज़न ऑफ स्पेन, एंड बेलियरिक आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर आइलैंड, बेलियरिक में 4 मेजर आइलैंड हैं। पाल्मा डी मोरका इज़ द कैपिटल, तो आर्किपेलागो हैज़ पाल्मा डी मोलारका, तो पाल्मा डी मोलारका इज़ द कैपिटल। ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलान एंड स्पेनिश, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ कैटलान एंड स्पेनिश, एंड द बेलियरिक आइलैंड हैव बीन पार्ट ऑफ स्पेन सिंस 1883, और 1983 में ऑटोनॉमस हुआ था 1983 में, और 1833 से स्पेन के पास था, एंड इट बिकेम ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस कब हुआ था, ये 1983 में ऑटोनॉमस हो गया। दिस द बेलियरिक आइलैंड ऑफ स्पेन, लेट मी शो यू, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा बेलियरिक आइलैंड। बहुत अच्छा है डायग्राम, ये बेस्ट डायग्राम है। दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, और पाल्मा मेजोरका, देखिए पाल्मा डी मोलारका जो है मेलोरका कैपिटल, तो मेजोरका लिखा है वो है, ठीक है, पाल्मा डी मेलोरका, एंड दिस इज़ द बेलियरिक आइलैंड, और ये स्पेन आप देख रहे हो। एक और डायग्राम दिखा दूँ, दिस इज़ बेलियरिक आइलैंड, फिर यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। तो ये अगर मैं डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, तो
तो ये बैलियरिक आइलैंड हो गया। तो ये बैलियरिक आइलैंड हो गया यहाँ पे। दिस इज़ द बैलियरिक आइलैंड, ये आपका बैलियरिक आइलैंड है। दिस इज़ स्पेन, और ये बैलियरिक आइलैंड स्पेनिश टेरिटरी है और ये मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। बस इतनी आप बात याद रखो, ठीक है। बस यही इतना जानने लायक है, बाकी और डिटेलिंग नहीं जानना है। चलिए आइए, और एक बात और याद रखिए आप कि 1833 में ये 1983 में ऑटोनॉमस हो गया और 1883 से 33 से स्पेनिश कंट्रोल में था। ऑन विच ऑफ द रिवर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो ब्रह्मपुत्रा में मजूली आइलैंड है एक। तो मजूली रिवर, मलूजी इज़ रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। मजूली बिकेम द फर्स्ट रिवरीन आइलैंड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट। इंडिया में पहला रिवरीन आइलैंड जिसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, इट वॉज मजूली आइलैंड। कौन सा आइलैंड कॉन्टिनेंट है, तो इट्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ग्रेनेडा क्या है, ग्रेनेडा इट इज़ लोकेटेड इन कैरिबियन सी। तो ग्रेनेडा हमने देखा भी था एक मैप में। तो ग्रेनेडा एक आइलैंड कंट्री है एंड कंसिस्ट ऑफ 3 आइलैंड, द साउथ ईस्ट कैरिबियन सी। तो ग्रेनेडा को कहा जाता है आइलैंड ऑफ स्पाइस। तो ग्रेनेडा इज़ आइलैंड ऑफ स्पाइस, और इसके पास 3 आइलैंड होते हैं इन द साउथ ईस्टर्न कैरिबियन सी। स्पाइस बहुत ज़्यादा बनता है, 100 किलोमीटर नॉर्थ है वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला से 100 किलोमीटर नॉर्थ इज़ द ग्रेनेडा आइलैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन सी, तो ग्रेनेडा तो है, मॉन्स्टेरेटा एंगुला भी है, तो ये मदीरा आइलैंड नहीं है। तो कैरिबियन आइलैंड्स इज़ अ मैसिव आर्किपेलागो। एक बार कैरिबियन आइलैंड्स दिखा दें। तो कैरिबियन आइलैंड देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। कैरिबियन आइलैंड्स मैप पे देखा जाए, कैरिबियन आइलैंड्स देखिए, सारे कैरिबियन आइलैंड्स के खूब अच्छे अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं। तो अलग अलग आर्किपेलागो है और ये सब है। तो इसमें लुकायन आर्किपेलागो है, लुकायन। तो यहाँ लुकायन देखा जाएगा, मिले तब। द ग्रेटर एंटीलेस, लेसर एंटीलेस, ABC आइलैंड। देखिए ये वाला डायग्राम दिखाते हैं, बहुत सारा बल्कि है इसमें तो डायग्राम। लेसर एंटीलेस, ग्रेटर एंटीलेस। तो यहाँ पे इसको डायग्राम ले लिया जाए पहले, फिर डिस्कस करते हैं। और एक आध डायग्राम कोई और बढ़िया ले लिया जाए, इसमें चीज़ें मेंशन की हुई होंगी। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओह सॉरी, ये आया नहीं, ये चला गया, कॉपी नहीं हुआ था। अरे यार ये क्या आ गया। हाँ, तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, कई चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो लुकायन आर्किपेलागो और ग्रेटर एंटीलेस, लेसर एंटीलेस। तो जो ये लुकायन आर्किपेलागो है, तो ये बहमीनियन आर्किपेलागो जो ये हो गया यहाँ पे, ये जो बहामास है, ये दिस इज़ द लुकायन आर्किपेलागो। ये कौन सा आर्किपेलागो हो जाएगा? दिस इज़ द लुकायन आर्किपेलागो, लुकायन आर्किपेलागो। या इसको कहा जाता है, सॉरी ये लिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, लुकायन आर्किपेलागो। तो ये लुकायन आर्किपेलागो हो गया। दिस इज़ द बहमीनियन, दिस इज़ द लुकायन आर्किपेलागो। और जो ग्रेटर एंटीलेस होता है उसमें क्यूबा, हाइती, जमाइका। तो ग्रेटर एंटीलेस की अगर आप बात करोगे तो दिस इज़ क्यूबा। एक मिनट तो विड्थ इंक्रीज कर लूँ। क्यूबा, हाइती, जमाइका, और इसमें पियर्टो आइलैंड आ जाएगा, तो पियर्टो रिको। तो ये जो सारे आ गए हैं, दिस इज़ ग्रेटर एंटीलेस। तो क्यूबा, जमाइका, हाइती एंड पियर्टो रिको, दीज आर ऑल ग्रेटर एंटीलेस। ग्रेटर एंटीलेस, इनको ग्रेटर एंटीलेस कहा जाता है। तो ये सारा जो भी हमने देखा है ग्रेटर एंटीलेस हो गया, ठीक है। और ये आपका जो बरबूदा है, एंगुला है, तो यहाँ पे लेसर एंटीलेस की बात करेंगे तो एंगुला, बरबूदा, और ये सारा सेंट लूसिया,
विंसेंट, तो ग्रेनेडा तक ये दिस इज़ द लेसर एंटिलस। ठीक, तो ये लेसर एंटिलस की बात हो गई। और ये ग्रेटर एंटिलस था, ये लुकैन आर्किपेलागो है, बाहमानियन आर्किपेलागो भी कहते हैं, लुकैन आर्किपेलागो। तो ये सारा हमने देख लिया है। मे आई रब इट, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मिनिमाइज़ भी कर दे रहा हूँ। ये अच्छा खासा हो गया है, आपने देख लिया है। ये आर्किपेलागो हमने देख लिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें है लेसर एंटिलस इज़ देयर, देन ABC आइलैंड्स, लुकैन एंड ग्रेटर एंटिलस। और यहाँ पे जो ABC आइलैंड है, एक बार ये मिस हो गया है, ये मे बी ABC आइलैंड इज़ अरूबा, दिस इज़ ABC आइलैंड। तो ये जो हो गया यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अभी ABC, तो अरूबा, क्यूरियोका एंड बोनेर। तो इसका क्या क्या नाम है एक बार और चेक कर लीजिए। दिस इज़ अरूबा, ठीक है, ए बोनेर एंड कोरियोका। तो ये ABC आइलैंड हो गए। ये वाला जो पार्ट है ABC जस्ट वेनेजुला के ऊपर, लीवा डेंटलिस, तो जो मराकाइबो के ऊपर कह लीजिए या वेनेजुला के ऊपर कह लीजिए, तो ये ABC आइलैंड हो गया, ठीक है, ABC आइलैंड। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मिस शायद अब कुछ तो नहीं और मैं मिस कर रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो ये आपको आसानी से मैटर मिल रहा है। तो चलिए ABC आइलैंड हो गया। फिर दे आर 13 सवरेन स्टेट्स हैं, 17 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं कैरिबियन में, और डिपेंडेंट 17 हैं। तो इसमें 17 डिपेंडेंट है, 13 सवरेन स्टेट्स हैं। प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, एंटीलियन क्रियोल, ये सब हैं। मेजर आइलैंड इसके एंगुला, एंटीगुआ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्रेनेडा, मोंटेसेरेटा, ठीक है, और सेंट मार्टिन्स, ये सब हैं। सेंट मार्टिन्स फ्रेंच टेरिटरी है, पता था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस ये ख़त्म होने वाला है। मैदीरा आइलैंड देख चुके हैं हम, एक आर्किपेलागो है वॉल्केनिक ओरिजिन का, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जो पोर्टुगल को बिलोंग करता है। इसमें 2 आइलैंड है, मदीरा और पोर्टो सैंटो, ठीक है। डेजर्टस और अनइनहैबिटेटेड ग्रुप्स भी हैं, अनइनहैबिटेड ग्रुप्स भी हैं, जैसे डेजर्टास एंड सेल्वाजेंस। तो सेल्वाजेंस एंड डेजर्टास और अनइनहैबिटेड ग्रुप्स। Which of the following is the correct sequence of the islands of Indonesia from west to east? तो west to east, तो ये सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बॉक। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बॉक, SJBL। करेक्ट सीक्वेंस इज सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बॉक। इंडोनेशियंस आइलैंड जो हैं, इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रेटर सुंडा आइलैंड, सुमात्रा, जावा है, बोर्नियो है, कालीमंतन भी कहते हैं, सेलिबस या सुलावेसी, लेसर सुंडा है, न्यूसा टेनेग्रा भी कहा जाता है, लेसर सुंडा, न्यूसा ऑफ बाली, और चेन ऑफ आइलैंड्स है दैट रन्स ईस्टवर्ड थ्रू तिमोर। मुलक्कास या मलुका है बिटवीन सेलेबस एंड आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया। तो मुलक्कास या मलुका है बिटवीन सेलेबस एंड आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया एंड द वेस्टर्न एक्सटेंट ऑफ न्यू गिनिया नोन एज पपुआ। तो द कैपिटल इज जकार्ता एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा। तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार मैप पे मैं दिखा सकता हूँ, पर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है और लंबा हो जाएगा। बस चलिए ख़त्म करते हैं इसको। सोकोट्रा आइलैंड के बारे में देखिए। सोकोट्रा आइलैंड क्या है ये? ओमान कहाँ से आ गया? आइलैंड ऑफ ओमान, अरेबियन सी? नहीं भाई साहब, आइए। इट वॉज इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बनाया गया था 2008 में यूनेस्को में। ये आंसर देखिए भी यहाँ पे सही दिखा रहा है। ये लोकेटेड बिटवीन है, कौन सा चैनल है? ग्वारदा फुई चैनल एंड द अरेबियन सी के बीच में है। और द लार्जेस्ट आइलैंड इन सोकोट्रा आर्किपेलागो इज सोकोट्रा आइलैंड। आइलैंड ऑफ सोकोट्रा कंटिन्यूज अबाउट 95% लैंड मास ऑफ सोकोट्रा आर्किपेलागो। द टेरिटरी इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ यमन एंड माउथ ऑफ गल्फ ऑफ एडन। और 240 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। तो सोमालिया एक बार मैप में भी ऊपर शायद मैं सोकोट्रा आइलैंड दिखा चुका हूँ कि सोमालिया के नज़दीक था। 380 किलोमीटर साउथ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2008 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड? तो देखो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया देखा था हमने, तो ये तीनियन नहीं है, बाकी पॉलिनेशिया ग्रुप में आता है। तोंगा, तुवालू, तहीती, ठीक है, और तीनियन नहीं है। तहीती फ्रेंच पॉलिनेशिया है एंड द फ्रेंच पॉलिनेशिया एज अ होल इज़ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया का पार्ट है पूरा फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो तीनियन